हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से अध्याय नंबर 4 शीर्षक होगा हमारा संज्ञा, यानी नाउन कह लिया जाए। इस संज्ञा पाठ से हम संज्ञा के भेद में लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। टॉपिक हमारा यही है। ये जो हमारा टॉपिक है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में हम चर्चा करेंगे, इसके विषय में हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं तथा संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में बताया और अपलोड किया। तो आज हम उसी का एक टुकड़ा, उसी का एक हिस्सा, उसी भेद का एक हिस्सा लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं, और इसके साथ साथ हम कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे कि ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जैसा कि हमने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष से, प्राणी विशेष से, वस्तु विशेष से अथवा स्थान विशेष से के होने का ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ हमें व्यक्ति विशेष के होने का, प्राणी विशेष के होने का, वस्तु विशेष के होने का अथवा स्थान विशेष के होने का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वहाँ हम क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से चीज़ का ज्ञान होता है? प्राणी विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और इसके साथ साथ वस्तु विशेष। तो ठीक यही बात हमने यहाँ भी दर्शाया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको ये हेडिंग मिल रहा है। अभी इस हेडिंग में देखेंगे हमने जो दर्शाया है कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी, अब इसके बाद जो हमने समझाया, यहाँ देखिए हमने दर्शाया है, लिखा है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष, फिर देखो इसके आगे हमने लिखा है प्राणी विशेष। प्राणी विशेष के बाद हमने लिखा है वस्तु विशेष, फिर उसके बाद हमने लिखा है स्थान विशेष का ज्ञान हो। किन किन चीज़ों का? व्यक्ति विशेष, यानी जिस संज्ञा शब्द से हमको व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए हमने 2 उदाहरण रखा है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन सरिता थी। पहला आपका उदाहरण हो गया, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन सरिता थी। ये आपका पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। तो इस प्रकार से 2 उदाहरण में हम इस दोनों उदाहरण में कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ जो सर्वप्रथम दे दिया गया है कानपुर पहले उदाहरण में, और दूसरे उदाहरण में जो दे दिया गया है वो है लक्ष्मीबाई। यानी पहले में कानपुर है और दूसरे में लक्ष्मीबाई। यहाँ क्या किया जा रहा है?
यहाँ कानपुर और लक्ष्मीबाई जैसे शब्द स्थान व व्यक्ति, एक तरफ देखिए आपका यहाँ स्थान हो गया और यहाँ भी देखिए व्यक्ति हो गया। तो कुल मिला जुला करके स्थान व व्यक्ति का विशेष बोध कराता है। इस वाक्य में स्थान व व्यक्ति का विशेष बोध कराता है कौन कौन? कानपुर और लक्ष्मीबाई। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये रहे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उसकी पहचान करने का तरीका। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का था यहीं पे समाप्त हो रहा है। और जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा वो हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। तब तक के लिए इस वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तब तक आप सब इसका गहन अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।